साल 2047 भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर चुका था, लेकिन ईंधन की कमी के कारण सड़कों पर सन्नाटा था। समय रहते क्लीन एनर्जी का चयन न करने के कारण आसमान काले धुएं से पटा पड़ा था। और महोदय, सबसे डरावनी बात तो ये कि हमारे लाखों युवाओं के हाथों में डिग्रियां तो थीं पर काम नहीं, क्योंकि उनका कौशल कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन की सुनामी में बह चुका था। मैं इस बुरे सपने से जूझ ही रहा था कि अचानक केंद्रीय युवा बजट 2026 का स्वर्णिम सूर्य मुझे निद्रा से जागृत कर देता है। नमस्कार, मैं सुधांशु रघुवंशी विश्व के बृहत्तम लोकतंत्र की हृदय स्थली में आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का विषय बजट का महिमा मंडन करना नहीं है, अपितु यह सुनिश्चित करना है कि किस प्रकार 2047 तक यह बजट विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत नवाचार और उद्यमिता को प्राथमिकता देने वाला यह बजट केवल धन का नहीं, मेरे और आप जैसे लाखों युवाओं की ऊंची उड़ान को सुनिश्चित करने के लिए ईंधन का आवंटन करता है। क्योंकि महोदय, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना वो सपना नहीं है जो मैंने सोते हुए देखा है, बल्कि वो सपना है जो मुझे सोने नहीं देता है। महोदय, कल्पना करिए, मानसिक अवसाद से ग्रस्त आत्मघाती ख्यालों से सहमे एक युवा के लिए इस बजट में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की घोषणा वह संजीवनी है जो यह सुनिश्चित करती है कि सन 2047 में माला उसकी फोटो पर न चढ़े, बल्कि भारत माला और सागर माला जैसे प्रोजेक्ट में उसकी फोटो छपे। यही कारण है कि यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि नीति, नियत और निर्माण का एक महासंगम है। किंतु एक क्षण, क्या भारत का युवा केवल छात्र है? जी नहीं, वह प्रोस्थेटिक हाथ बनाने वाला 17 वर्षीय अक्षित बंसल जैसा वैज्ञानिक है जिसको स्टेम 2.0 के मिशन के आधार पर उसके नवाचार को संबल मिलता है। साथियों, आज का युवा डिंडोरी गांव की वह महिला है जो महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधि करती है। वह बताती है कि किस प्रकार कोडो कुटकी के मिलेट्स को हम न्यूयॉर्क के शेल्फ तक पहुंचा सकते हैं, आवश्यकता है तो सी मार्ट जैसी योजनाओं की। आज का युवा पर्यावरण प्रहरी है जो जिनाली मोदी जैसी बेटियां हैं जो कचरे से कंचन का निर्माण कर रही हैं, क्योंकि इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के भविष्य को सुनिश्चित करता है। आज का युवा किसान है जो भारत विस्तार प्रोजेक्ट के माध्यम से उच्च उत्पादकता वाली फसलों को सुनिश्चित करता है। आज का युवा कंटेंट क्रिएटर है जो एवीजीसी लैब और ऑरेंज इकोनॉमी के माध्यम से क्रिएटिविटी को करेंसी में परिवर्तित कर विश्व की ब्लॉकबस्टर फिल्में बना सकता है। अरे, आज का युवा तो खिलाड़ी है जो बजट के माध्यम से इन पंक्तियों को चरितार्थ करता है कि खेलो इंडिया से हर बच्चा हिमा दास प्रागनंदा हो, खेलो इंडिया से हर बच्चा हिमा दास प्रागनंदा हो और ओलंपिक में स्वर्ण हो अपना सबसे ऊंचा तिरंगा हो। साथियों, भारत में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, कला और साहित्य के साथ साथ विधि और वाणिज्य में और साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, भूगोल, खगोल के रहस्य को खोजते हुए हम आज पर्यावरण और पर्यटन की असीम संभावनाओं को छू रहे हैं। किंतु ध्यान दीजिए, मंच तैयार है, असीम संभावनाएं हैं, किंतु हम युवाओं को इस पंक्ति को आत्मसात करने की आवश्यकता है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथहि न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कार्य केवल उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से ऐसा सिद्ध नहीं होता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि 1/140 करोड़ भारत में, 1/140 करोड़ भारत आप, हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि जिस भारत ने बैलगाड़ियों और साइकिलों पर रॉकेट के जॉइंट्स को ढोने के साथ साथ चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक की यात्रा तय की है, वही भारत का युवा आज पोकेमॉन की बजाय एआई हैकाथॉन में भाग लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि 2047 में हमारा भारत वह विकसित भारत होगा जहां पर हम जीवन में मंगल के साथ साथ मंगल पर भी जीवन सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।